बेंगलुरु भगदड़ कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। केएससीए सचिव कोषाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। विराट कोहली पर शिकायत दर्ज की गई है। आरसीबी जीत के जश्न में भगदड़ हुई थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये भगदड़ हुई थी और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरसीबी की जीत के जश्न में जो भगदड़ हुई थी विराट कोहली पर, उसको लेकर अब शिकायत दर्ज हो चुकी है और कोषाध्यक्ष ने इसको लेकर इस्तीफा दिया है। बेंगलुरु भगदड़ कांड से जुड़ी ये अब तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। तो लगातार विराट कोहली को अरेस्ट करने की मांग लगातार तेज चल रही थी। सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग अरेस्ट कोहली को लेकर लगातार ये ट्रेंड कर रहा था और आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ मचती है। 11 लोगों की मौत की खबर सामने आती है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये पूरी भगदड़ हुई थी। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। तो बड़ी खबर लगातार बता रही है आपको, विराट कोहली पर शिकायत दर्ज हुई है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। हालांकि विराट कोहली पर फिलहाल अभी शिकायत दर्ज की जा चुकी है। आरसीबी की जीत के जश्न में भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और भगदड़ यहां पर मच जाती है। भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत की खबर सामने आती है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये पूरी भगदड़ की तस्वीरें सामने आई थी। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो जाती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विराट कोहली पर फिलहाल शिकायत दर्ज हो चुकी है। आरसीबी की जीत के जश्न में ये भगदड़। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर मुकेश जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, विराट कोहली पर फिलहाल शिकायत दर्ज हो चुकी है, क्या कहेंगे? शिवांगी, देखिए, विराट कोहली के खिलाफ जो है पहले जिस दिन 4 जून को ये भगदड़ मची थी, उसके बाद से ही विराट कोहली पर सवाल उठने लगे थे और केवल विराट कोहली पे ही नहीं बल्कि जो कर्नाटक की सरकार है, मुख्यमंत्री है जो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है, डी कुमार उप मुख्यमंत्री है, पूरा जो सरकार का जो पूरा महकमा है वो वहां पर मौजूद था और ये सारी चीजें जो है इन दोनों के खिलाफ जो है लोग कह रहे थे कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। 2 वजह इसके पीछे मानी जा रही है। पहली वजह यह मानी जा रही है कि क्या जो भगदड़ हुई थी उस भगदड़ के लिए जो ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार है और ऑर्गेनाइजर ने इतनी जल्दी, यानी आनंद फानन में एक दिन के तो मतलब कहीं 24 घंटे भी नहीं बीते थे, रात में आपकी जीत हुई और सुबह आपने जो है प्रोग्राम रख दिया, विक्ट्री परेड रख दी और सम्मान समारोह रख दिया। ये किसके दबाव में किया गया था, इसकी जांच हुई है और इसकी जांच के बाद से जिन जिन लोगों के नाम सामने आए उस पर कार्रवाई हो रही है। पहली जो कार्रवाई हुई है जो सिद्धारमैया सरकार ने किया है, उन्होंने सबसे पहले अपने पॉलिटिकल सलाहकार को सस्पेंड किया है, हटा दिया है उनके पद से, क्योंकि उन्हीं की सलाह पे सिद्धारमैया जो है इस इवेंट पे जाने को राजी हुए थे, तो उनको हटाया गया। इसके अलावा जो डीजीपी और वो जो कब्बन पार्क क्षेत्र का जो एसएचओ है, एसएचओ को सस्पेंड किया गया और उसके साथ करीब 9 जो पुलिस अधिकारी वहां पर थे उन सबको सस्पेंड किया गया। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो आज चर्चा हो रही थी और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि जिस नियम के तहत, जैसा कि हमने सबसे पहले 4 तारीख को ही हमने ये खबर उठाई थी सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने, कि जो अल्लू अर्जुन ने पिछले साल दिसंबर में जो घटना हुई थी अल्लू अर्जुन के खिलाफ, जो है संध्या थिएटर में जो भगदड़ मची थी, तो अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुई थी और गिरफ्तारी भी हुई थी, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। भले ही 1 रात के लिए जेल जाना पड़ा था उन्हें, लेकिन 1 रात जो है उन्हें जेल में बितानी पड़ी थी और वह दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है और दोनों जगह जो है वो सिर्फ इसलिए अल्लू अर्जुन पे कार्रवाई हुई थी क्योंकि मौकाए वारदात पे वो मौजूद थे, सेलिब्रिटी थे और उनको देखने के लिए लोग आए थे। और यही जो है सीएम ने आकर के, जो वहां पर सीएम है तेलंगाना के, उन्होंने सामने आकर के कहा था कि चूंकि वो सेलिब्रिटी है और सामने उनको देखने के लिए लोग आए थे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए उनपे कार्रवाई होगी और किसी का कद कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो उसके आधार पर उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी। उसी फार्मूले से, उसी नियम से, उसी कानून के तहत लोग कह रहे थे कि विराट कोहली को देखने के लिए लोग आ रहे थे वहां पे और विराट कोहली भी यहाँ पर जिम्मेदार है, उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालांकि जो सरकार ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें विराट कोहली का नाम कहीं पे नहीं है। विराट कोहली को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि बाहर जो है अंदर जश्न मनाया जा रहा है, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है और बाहर जो है भगदड़ मची है और 11 लोगों की जान चली गई। इस बात की जानकारी विराट कोहली को नहीं थी। उन्होंने ट्वीट में इसकी जानकारी दी और उसके प्रति संवेदना भी व्यक्त की। लेकिन सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी, ये बात समझी नहीं जा सकती है, मानी नहीं जा सकती है, क्योंकि सरकार का पूरा महकमा जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ स्टेडियम के भीतर उस प्रोग्राम में मौजूद था। इससे सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह कही जा रही है कि जो लोग, जो ऑर्गेनाइजर थे, जो कि डीएनए एंटरटेनमेंट
जो इसका ऑर्गेनाइजर था, उनके भी लोगों को सस्पेंड किया, गिरफ्तार किया गया। उनके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है बेंगलुरु की पुलिस ने। और जो आरसीबी के जो अधिकारी हैं उनको भी, और जो कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं उनके जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको, और उनके सीईओ हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उनको भी इसमें जो है एक पार्टी बनाया गया है। बात यहाँ पर विराट कोहली के खिलाफ शिकायत इसलिए एक्सेप्ट की गई है क्योंकि विराट जो ऑर्गेनाइजर है उनका ये कहना है कि इतनी जल्दी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया इसमें कहीं ना कहीं विराट कोहली का हाथ है, क्योंकि विराट कोहली जो है वो तुरंत इस इवेंट के बाद जो है, यानी जो मैच जीतने के बाद से जो है वो लंदन जाना चाह रहे थे, और अभी वो फिलहाल लंदन चले भी गए हैं। हाँ। तो विराट कोहली की उपलब्धता नहीं थी यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए। वो केवल कल ही यानी 4 जून को ही वो उपलब्ध थे इंडिया में उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। इसलिए आनंद फानंद में विराट कोहली के कारण प्रोग्राम को जल्द से जल्द जो है ऑर्गेनाइज करने की एक दबाव जो है ऑर्गेनाइजर पे था, और इसलिए उन्होंने बिना किसी तैयारी के और पुलिस के मना करने के बावजूद जो है इस प्रोग्राम को किया। सवाल यहाँ पे यह है, ठीक है, अगर आपको विराट कोहली का समय नहीं मिल पा रहा था तो विराट कोहली की इसमें कोई गलती नहीं। उसने आपसे कहा कि मैं केवल 4 तारीख को अवेलेबल हूं, तो आप 4 तारीख के बाद का समय लेते आप। लेकिन आपने पुलिस को जब इन्फॉर्म किया, पुलिस ने कहा कि नहीं, इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोग्राम के लिए हम इजाजत नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की इजाजत के बिना यह प्रोग्राम हुई है, और जो गाज जो है वो पुलिस पे गिराया जा रहा है। इसका भी जो पुलिस एसोसिएशन जो है, पुराने जो पुलिस अधिकारी हैं, वो भी सरकार के इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब पुलिस ने आपको इजाजत नहीं दी थी तो इसमें पुलिस पे कार्रवाई करने का तो कोई सीन ही नहीं बनता है। आप पुलिस ने अगर आपको कहा होता कि हाँ आप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कीजिए, और उसके बाद वो सुरक्षा देने में अगर असफल होती तो पुलिस पे कार्रवाई बनती थी। लेकिन इस पूरे मसले में पुलिस ने कहीं भी लिखित जो है इजाजत नहीं दी थी प्रोग्राम की, और बावजूद इसके वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए, वहां पे डिप्टी सीएम पहुंच गए, शिव कुमार पहुंच गए, और सरकार के जो आला अधिकारी थे वो सब पहुंच गए, लेकिन उस प्रोग्राम को कहीं से भी पुलिस के द्वारा स्वीकृति नहीं थी ऑर्गेनाइज करने की। तो इस तरीके से जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की भी बनती है, जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री की भी बनती है, लेकिन वो अपना चेहरा छुपाने के लिए और अपने ऊपर से इल्जाम टालने के लिए वो दूसरों पे कार्रवाई कर रहे हैं। विराट कोहली पे जो शिकायत दर्ज हुई है, ना कि एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुआ है उनके खिलाफ, लेकिन विराट कोहली के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुई है वो केवल इसलिए हुआ है क्योंकि अल्लू अर्जुन पे आपने किया था। तो अल्लू अर्जुन के खिलाफ आपने वहां पर शिकायत दर्ज कराई थी, उसको जेल दे दिया था। तो एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए कानून जो है सब जगह बराबर है। जो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में थी, तेलंगाना में जिस आधार पे, जिस कानून के आधार पे अल्लू अर्जुन के खिलाफ शिकायत हुई थी, उसी आधार पे जो है विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत थी। लेकिन विराट कोहली के खिलाफ कोई मामला बनता नहीं है, क्योंकि विराट कोहली ने सीधे तौर पे कहा था कि हम अवेलेबल नहीं है। अगर किसी से कोई सेलिब्रिटी है, अगर वो अवेलेबल नहीं है और वो जिस दिन अवेलेबल है उस दिन उसको लेकर के आप प्रोग्राम करते हैं, तो वो सेलिब्रिटी के ऊपर में इसकी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती है कि उसके कारण अगर कोई भगदड़ मचती है या कहीं पर अव्यवस्था होती है। तो जो विराट कोहली के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुई है वो केवल अपने आप को कांग्रेस यह दिखाने के लिए नहीं, हमारे लिए जो पैमाना, जो कसौटी हमने अल्लू अर्जुन के केस में रखा था तेलंगाना में, वही कसौटी हमने यहां भी रखा है। तो एक तरीके से आई वॉश है, और असल जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है, सिद्धारमैया की बनती है। उन्हें जो है इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें सामने आकर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी पुलिस थी और आपकी पुलिस आपको इजाजत नहीं दे रही है वहां पहुंचने की, फिर भी आप पुलिस के इजाजत के बिना जो है मुख्यमंत्री कहीं पर पहुंच जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहते हैं ना कि जब जज ही जल्लाद हो जाए तो फरियाद कहां पे करें आप। तो यहां पर पुलिस ने आपको मना किया था आने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में जब लोग आ रहे थे, प्रशंसक आ रहे थे। और एक चीज और शिवांगी यहाँ पर जानना जरूरी है कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनको सोशल मीडिया के जरिए बुलाया गया था और कहा गया था कि एंट्री फ्री है। ये अफवाह किसने फैलाई? ये जो है केसीबी की तरफ से किया गया, या जो कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है उसके तरफ से किया गया। इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए, इस बात की भी जांच चल रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग जो वहां पहुंचे थे वो किस तरीके से आए थे। तो सोशल मीडिया पे किसने ये खबर डाली कि वहां पर सम्मान समारोह और परेड होगा और वहां पर विराट कोहली और पूरी टीम जो है वहां पर आएगी, जबकि आप देख रहे हैं कि रात में जब जीत हुई थी बेंगलुरु की, तो उसके बाद से कितनी बड़ी संख्या में यूथ जो है वो सड़कों पे आकर के सेलिब्रेट कर रहे थे। उनका जो उत्साह था वो देखने लायक था। तो आपको इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें एंट्री फ्री की जाती है, तो ये सारे लोग जो आज सड़क पे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कल अपने प्रशंसक, अपने जो चाहते क्रिकेटर हैं उनको देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इसका अंदाजा सरकार को अगर नहीं था तो सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने सबसे पहले जब ये भगदड़ मची थी तो उसके बाद जो सरकार के मंत्री सामने आकर के मीडिया के सामने जो बयान दे रहे थे, उनका बयान क्या था? उनका बयान ये था, वो कह रहे थे कि हमें इस बात का अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। तो आपका तंत्र क्या कहता है? जो
जो ग्राउंड लेवल के जो आईबी के अधिकारी होते हैं, जो खुफिया विभाग के अधिकारी होते हैं, जो ILU होता है, वो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी इवेंट के लिए लोग आ रहे हैं तो कितनी संख्या में आ रहे हैं, इसका एक अनुमान जो है रिपोर्ट दी जाती है, थाने को दी जाती है, और यही रिपोर्ट जो है सरकार को भी जाती है, और उसी के आधार पर जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे तो इसकी जानकारी अगर प्रशासन को नहीं थी, और अगर पुलिस को थी इस बात की जानकारी और पुलिस ने इजाजत नहीं दिया था, तो कहीं से भी पुलिस की जिम्मेदारी तो कम से कम नहीं बनती है। तो पुलिस को आप जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार पुलिस की इजाजत के बिना पर वहां पहुंच गई थी, और जब मुख्यमंत्री और पुलिस दोनों को आप अलग कैसे कर सकते हैं शिवांगी? मुख्यमंत्री जो है तो पुलिस से अलग तो नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल लगातार सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और लगातार सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग भी अब तेज हो रही है। फिलहाल मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।